अब जो है एचसीएफ का जो है यूज कहाँ करे, यूज कहाँ करे। मान के लिए एचसीएफ तो सीख गया, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। सीखने से क्या, कुछ तो यूज होना चाहिए। अब देखो मान लो कि तुम्हारे जो है घर का फर्श है ना, यहाँ देते हैं, अपने मन से ही देते हैं, सवाल बना करके तुमको समझ में आएगा। अगर ऐसे लिखता है, अगर तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे घर के फर्श, फर्श का मतलब समझते हो ना, ये जमीन नीचे का, अगर तुम्हारे घर के फर्श का लंबाई 30 मीटर है, कितना, 30 मीटर, और चौड़ाई 12 मीटर है, कितना है, 12 मीटर है, तो ठीक जी। पहले ये बात बताओ कि इसको, पहला नंबर क्वेश्चन, इसको नापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, मापने का अधिकतम लंबाई क्या होगी, मापने का जो है अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसके बाद कोई शेष लंबाई ना बचे। बात को समझो, ठीक है। देखो अगर मान के चलो कि हमारे घर में जो जैसे फर्श होता है ना, इसमें तो लंबाई तो होगा 30 मीटर है, 12 मीटर है, ठीक है, तो मापने का जो अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसके बाद कोई लंबाई ना बचे, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब को समझो कि जैसे होता है ना कि लंबाई, फर्श का लंबाई भी है और चौड़ाई भी दिया हुआ है, समानता तो आयताकार ही होता है, फर्श एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। अब उसको मापने की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसको मापते हो ना, जैसे होता है कि नापे, अब पूरा ठाक ठुक हो गया, हम लोग बोलते हैं कि ठाक ठुक हो जाना, समझा, गाँव का भाषा में पूरे ठाक ठुक हो गया मतलब बचा नहीं। जैसे कोई चीज नापते ना पूरा पूरा एकदम से हो गया नापे तो, कोई चीज ऐसे होता है ना कि नापते हो तो बचिए जाता है। कहने का मतलब हुआ जैसे ये लंबाई है, मान लो ये लंबाई है 30 मीटर का, ठीक, कोई डंडा लेकर के इसको माप रहे हो, कोई डंडा इतना तो लिया, मान के चलो माप रहे हो 4 मीटर का, अगर डंडा लिया कितना का, 4 मीटर का, इसको मापोगे 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 4 दूना 8 हुआ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे करके 30 का है पूरे, 24 के बाद कितना आ जाएगा 28, ये 2 मीटर बच जाएगा ना, 2 मीटर बच जाएगा। बात तो समझ रहा है, ये सब जगह कितना कितना है 4 का रही है, लेकिन फिर भी ये 30 मीटर है तो 2 मीटर बच गया ना, तो ठाक ठोक करने का मतलब है कि बचना नहीं चाहिए 2 मीटर। बात समझ में आया। अब तुमको जो है तुम्हारा बरामदा जो है ये 30 है, कितना है, ये 30 है, 30 का लंबाई है और 12 का लंबाई है, मतलब इसको भी नापे तो ठाक ठुक हो जाए और इसको भी नापे तो पूरा ठाक ठुक हो जाए, बचे नहीं कहने मतलब है। जैसे वहां 2 बच गया 4 लिए तो तुमको ये माप निकालना है वो वाला कि जिससे पूरा पूरा एकदम हो जाए, ठीक, पूरा नप जाए। अब इधर है कि चौड़ाई भी 12 है
ये भी नापा चल जाए पूरा ठाक ठुक, ये भी नापा चल जाए पूरा ठाक ठुक, वो लंबाई क्या होगा? वो लंबाई तुमको पता करने के लिए इसका एचसीएफ ही पता करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 12 और 30 का जो है एचसीएफ निकालो, 12 और 30 का एचसीएफ कितना होगा? 12 और 30 का एचसीएफ अब वर्त लिखो या भाग विधि से भी कर दो, हम सब चीज बता दिए हैं। 30 में भाग देगा तो 12 दूना 24 आएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 लेकर के 12 में देगा, 2 बार में 12 कर कितना आया? एचसीएफ 6 आया, एचसीएफ 6 आया ना। तो यहाँ देखो 6 एचसीएफ अगर इसका आएगा, ये 6 से अगर 30 को देखो 6 6 करके 6 पंचे 30, पूरा ठाक ठुक नापा चल जाएगा। अब ये तुम्हारा फर्श जो है 12 भी है, तो 6 दूना 12, 2 बार में ये भी पूरा ठाक ठुक नापा चल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये एचसीएफ है कि मतलब किसी भी वो माप निकलता है जिसमें तुम्हारा पूरा पूरा जो है मापा चल जाएगा, या पूरा पूरा संख्या कट जाएगा। पूरा पूरा माप जाने से मतलब क्या होता है कि ये 6 से ये कटेगा पूरा पूरा 30, और ये 6 से 12 भी पूरा पूरा कटेगा। पूरे ठाक ठुक नापने का मतलब ये होता है कि वो संख्या कटेगा। ठीक है, अब तो है कि यहाँ पे क्या है कि मापने का अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसके बाद कोई शेष लंबाई ना बचे, तो इसका आंसर तुम क्या हुआ बताओ? 6 हुआ। और ये कैसे निकला? एचसीएफ से। ये एचसीएफ निकालो, निकल जाएगा। ठीक, अब इसी में एक दूसरा सवाल, अगर तुम एचसीएफ नहीं सीखे रहोगे तो अब जो सवाल दे रहे हैं वो सवाल और भी नहीं बनेगा। अब इसी सवाल में थोड़ा सा क्या जोड़ देगा, मान के चलो तुम्हारा ये फर्श है, फर्श तो लिए ही है, घर का है, अपने अपने घर के बारे में समझो। ठीक है, अपना घर का है। अब इसमें तुमको टाइल्स लगाना है। क्या? टाइल्स लगाना है, टाइल, और वर्गाकार टाइल लगाना है। कैसा? वर्गाकार टाइल लगाना है। तो कितना टाइल्स लगाएगा बताओ? कितना टाइल्स लगेगा इसमें? थोड़ा सवाल आगे का हो गया, इसी में जोड़ दिए हम थोड़ा सा। अगर इसी में तुमको टाइल्स लगाना है तो कितना टाइल्स लगेगा बताओ? सोच लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? 42 टाइल्स, बताओ कितना लगेगा? अब है कि ये निकालोगे कैसे? निकालोगे इसको कैसे कि इसमें कितना टाइल्स लगेगा? और कोई भी टाइल्स अगर लगाएगा तो कभी वो सोचेगा कि हम ऐसा टाइल्स लाए कि मतलब मेरा जो है टाइल्स लगा करके कुछ टाइल्स बच जाए। मतलब जैसे बड़ा टाइल्स लाया, उसको लगाया तो पता चला कि मतलब हो ही नहीं रहा है, पूरा उसको काटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब उतना लाना है खरीद करके जितना उसमें पूरा पूरा फिट हो जाए, पूरा पूरा फिट हो जाए। तो वो वही उतना खरीद करके लाएगा जिसको एचसीएफ पता है। एचसीएफ पता नहीं है, एचसीएफ का मतलब पता है। एचसीएफ तो पता कर रहे करता है सबको। एचसीएफ का जिसको मतलब पता है वो जाएगा तो उतना ही टाइल्स खरीद के लाएगा, उतना ही लंबाई का लाएगा जितना उसका पूरा पूरा फिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, तुम तो एचसीएफ निकालने के लिए जान गए हो कितना? 6। तुम ये भी जानते हो कि 6 का लंबाई का अगर पूरा पूरा लाएंगे तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा ये पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से कितना लगा? इधर से 6 लग रहा है ना, 6 पंचे 30, इधर से 5 टाइल्स लग रहा है। कितना? 5 टाइल्स इधर से लग रहा है, और इधर कितना टाइल्स लग रहा है? इधर कितना टाइल्स लगेगा? यहाँ तक जो है 6, 2 टाइल्स इधर लग रहा है, तो टोटल कितना टाइल्स लगेगा? 5 दूना 10 टाइल्स लगेगा। 5 दूना 10 टाइल जो है पूरा लगेगा। बात आ रहा है समझ में? मतलब तुम अगर इसमें 6 मीटर का, कहने मतलब हुआ 6 मीटर का जो है टाइल्स अगर लेते आया, हाँ ध्यान रहे 6 मीटर लंबा भी 6 मीटर चौड़ा भी होना चाहिए टाइल्स।
वो टाइल्स तुम 10 पीस खरीद करके लेके चले आओ, तुम्हारा अगर फर्श की लंबाई 30 मीटर और 12 मीटर है तो पूरे एकदम ठाक ठुक बैठ जाएगा। मतलब ना टाइल्स घटेगा ना टाइल्स बढ़ेगा। ये है एचसीएफ का कमाल। ठीक है, क्या ये जरूरत पड़ता है कि नहीं जीवन में? पड़ता है। और अनठिकाने जितना मन उतना खरीद के ले भी आते हो, पता चलता है या तो बच ही गया या तो घट ही गया, फिर मार्केट जा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? तो एचसीएफ का यूज यहाँ पे है, और भी बहुत सारे जगह पे है, ऐसा नहीं कि खाली यहीं पे है। इसी टाइप का जहां जहां मसला होता है वहां वहां एचसीएफ का यूज होता है। तो समझ में आया पूरा? ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको एचसीएफ अगर समझ में आया है, अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।